गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटे बेस्ड ऑन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमें आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू ए न्यूमेरिकल दैट हैव 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास क्या है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, of a protein contain 1.26 ग्राम of protein, जिसमें 1.26 ग्राम of protein है। The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin, temperature is the 300 Kelvin। ओके, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर 300 Kelvin is found to be, वो आपके पास कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर की कितनी होती है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, M2 मास ऑफ प्रोटीन। तो M2 इजिकल्स टू किसकी होगा हमारे पास, W2 इंटू RT डिवाइडेड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ऑस्मोटिक जो आपके पास प्रेशर है वहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, तो हमारे पास आ जाएगा M2। W2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, W2 की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। दैट इज द वैल्यू ऑफ W2 इनटू R, रैबर्ज कांस्टेंट। नॉर्मलिटी रैबर्ज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल इनटू T, टेम्परेचर इज गिवन 300 केल्विन एंड डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे किससे, आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर कितने हैं, 2.57 इंटू 10⁻³ बार इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितनी आ जाए, 0.200 लीटर। तो हमने ये इस फॉर्म में रख दिया, आपस में डिवाइड करते हैं तो सॉल्व आउट करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 61.022 ग्राम पर मोल। दैट इज द वैल्यू ऑफ M2 मोलर मास ऑफ दैट प्रोटीन। ओके, तो ये न्यूमेरिकल था हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है बेटा, 1.00 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered by freezing point of benzene by 0.40 and the freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin per kilogram per mole. Find the molar mass of solute. Same as it is, molar mass M2 is equals to, with constant क्या था, Kf, that is the freezing point molar constant, and into W2 multiplied by 1000 divided by delta TF multiply by W1. That is the value of M2 which we have to be calculate. Now calculate the value of M2 by putting in that formula. We will find out here value of Kf is given 5.12 kilogram per mole and value of the W2 is equals to 100 gram and value of TF is equals to 0.40 and W1 is equals to 50. By putting all these values in that formula, we will get the value and that value is 2.56 gram per mole. Okay, तो ये आपका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था। Now comes to next, that is a definition of osmotic pressure. Osmotic pressure. When a semi-permeable membrane is placed between a solution and a solvent, it is observed that solvent molecules enter the solution through the semi-permeable membrane and the volume of solution increases the semi-permeable membrane allows only the solvent molecules to pass through it, but prevents the passage of bigger molecules like solute. This phenomena of spontaneous flow of solvent molecule through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution or from a dilute solution to the concentrated solution is called osmosis. And the osmotic pressure is the extra pressure applied from solution side to stop the flow of solvent.
It is a colligative property because it depends upon the number of solute present, not on the nature of solid. ओके, अब हमारे पास बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, देखो we will have a solution, that is a solution, and that is a solvent. तो हमें करना क्या है, इस सॉल्वेंट को इस सॉल्यूशन के अंदर, जो आपके पास यहाँ पर ये सॉल्यूशन गिवन है उसमें एंटर करना है। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को कैरी करके लेके जाना है। तो जब ये एंटर करेगा तो किसके थ्रू करेगा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा तो इससे सिर्फ आपके जो स्मॉलर पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे सॉल्वेंट की जो पार्टिकल्स हैं वही जा पाएंगे आपके पास। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो तो जा पाएंगे, बट सोल्यूट के पार्टिकल्स बेटे पास नहीं होंगे। सोल्यूट पार्टिकल्स विल नॉट बी पास थ्रू इट। देन वी विल सेपरेट आउट द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड वी अप्लाइड एन एक्स्ट्रा प्रेशर फ्रॉम सॉल्यूशन साइड। हम अब यहाँ पर सॉल्यूशन साइड से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे जो कि हमारा क्या करेगा, जो सॉल्वेंट था उसको सॉल्यूशन में आने से रोकेगा। ओके, नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर हमने बोला इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आपके पास यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको पाई से नोटेशन दी जाती है CT वेयर C is the molarity, T is the temperature, and by removing the directly proportional sign we applied a constant R, that is the gas constant, and the value of pi also equals to N2RT by V, where V molarity is equals to N2 जो हमारे पास number of moles of second substance means solvent divided by its volume, and its formula is also pi equals to m2 into r2 by m2 into v। हम लोग इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स टू डायग्राम ऑफ इट, वी विल हैव अ प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट विल फ्लो टू द सॉल्यूशन and we applied here a semi permeable membrane. After some time we will show that these are mixed up, but when we applied an extra pressure to stop that flow, then pure solute and the solvent will be separate out। एक साइड आपके सॉल्वेंट रह जाएंगे, एक साइड आपके सोल्यूट पार्टिकल्स रह जाए, सॉल्यूशन रह जाएगा, तो उसे आप सेपरेट कर पाएंगे और उसी एक्स्ट्रा प्रेशर को हमने नाम क्या दिया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द isotonic solution। Isotonic solutions are those solutions which have same osmotic pressure at a given temperature। जिनका सेम osmotic pressure होता है आपके पास, उनको आप लोग क्या नाम देते हो, isotonic solutions। इनको सिर्फ आप लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ही सेपरेट आउट कर सकते हो। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन विच हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर दैन दैट ऑफ सराउंडिंग। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सराउंडिंग से लेस होता है उसको हाइपोटोनिक बोलोगे, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाइयर होता है सराउंडिंग से उसको क्या बोलोगे, हाइपरटोनिक। हाइपर में मोर, हाइपो में लेस, आइसो में सेम। ओके, तो ये आज आपको यहाँ तक करना था। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। चैप्टर 2 इज फिनिश्ड। It's finished. Okay.